साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी बहुपद 2.2 का इंट्रो पार्ट। आइए देखते हैं, हमें पढ़ना है बहुपद के शून्य। तो हम देखते हैं कि बहुपद का शून्य क्या है। बहुपद का शून्य x का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि x का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। तो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक बहुपद लेते हैं। मान लेते हैं कि माना जो हमारा बहुपद है वो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 है। ठीक है, अब हम इसमें x की कुछ डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है, ये शून्य होता है कि नहीं। जिस मान पे x के जिस मान पे ये शून्य हो जाएगा हम समझ लेंगे वही बहुपद का शून्य होगा। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर देखते हैं। x इक्वल टू 1 पर मतलब जहाँ जहाँ पे x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ पे क्या रखिए, 1 रखिए। तो यहाँ पे रखिएगा तो P1, x यहाँ पे भी है तो 1 रखिएगा तो P1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस का 10। सॉल्व करते हैं इसे, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 1 जा 3 माइनस का 10। सॉल्व करते हैं तो 3 1 4 माइनस का 10। फिर से सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, -6। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर जो हमारा px है वो 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 दिए गए बहुपद का शून्य नहीं। अगर x इक्वल टू 1 रखने से यहाँ पे px की वैल्यू 0 आ जाती या दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता तो हम कहते कि x इक्वल टू 1 बहुपद का शून्य है। तो हम अब x इक्वल टू 1 पर चेक कर लिए, अब हम x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 2 पर देखते हैं, P2 की वैल्यू हम निकालते हैं। P2 की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख लीजिए आप। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 10। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 10। फिर क्या हो जा रहा है, 6 और 4 10 माइनस का 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर जो बहुपद था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो हम कहेंगे कि हाँ x इक्वल टू 2 दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 2 दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 दिए गए बहुपद का शून्य है। कोई पूछेगा क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 पर जो बहुपद हमारा दिया गया था वो कितना हो गया है, 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अचर बहुपद का शून्य। अचर बहुपद का शून्य मीन्स क्या, कि हमारे पास अचर पद होगा और उसका हमें शून्य निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, जैसे px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और वो 9, ठीक है। अब हमें 9 को 0 करना है, ठीक है, और 9 को हमें 0 करना है। तो 0 करने का एक तरीका है हमारे पास कि हम इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दें, और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो पाएगा, और तो कोई चारा नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम इसे 0 कर पाते हैं अभी नहीं, देखते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं 9 इंटू 1। अब इसे और सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स के पावर 0। तो x के पावर 0 ही क्यों, क्योंकि x कुछ तो आना चाहिए जिससे हम x की वैल्यू रख पाएँ कुछ।
तो इसलिए यहाँ पे x के पावर 0, और x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। x का कोई भी मान हो, वास्तविक मान, उसके पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या हो और उसके पावर कितना हो 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो px इक्वल टू, अब x की कोई भी वैल्यू रखिए आप, x की कोई भी वैल्यू, ये 0 नहीं हो पाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा ये। तो px इक्वल टू 9। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नहीं हम 0 के पावर 0 रख लेंगे, तो 0 के पावर 0 जो होता है उसका मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, 0 के पावर 0 का मान अपरिभाषित है, तो हम इसको भी नहीं रख पाएंगे हम। ठीक है, तो और यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, वास्तविक संख्या की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो px इक्वल टू 9 आएगा। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता। आप x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे कि 9 0 हो जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शून्य बहुपद का शून्यक, शून्य बहुपद का शून्यक। देखते हैं शून्य बहुपद का शून्य कैसे निकाल पाएंगे हम। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 0, इसी को हम कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, अब हमें 0 को 0 करना है, x की कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 0 1 जा कितना हो जाएगा 0। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसे x फॉर्म में लाना चाह रहे हैं जिससे कि हम x की कुछ वैल्यू रख पाएँ। तो फिर 0 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो x के पावर 0 की भी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की हम कितनी वैल्यू या कौन कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि मान कितना हो जाए 0 हो जाए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख दें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना px की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 0। तो यहाँ पे हम कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 6 रखें, 9 रखें, 99 रखें, मतलब कोई भी रियल नंबर रखें, कोई भी वास्तविक संख्या, और उसके पावर 0 की वैल्यू वैसे ही 1 आती है। और 0 के पावर 0 हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो अपरिभाषित होता है। तो हम कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे रख लें और वास्तविक संख्या के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 का हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर से कितना आएगा 0। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे कोई पूछेगा शून्य बहुपद का शून्यक बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो शून्य बहुपद की शून्यक होती हैं। कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद की, शून्य बहुपद की शून्यक होती है। इसमें देखिएगा कि अगर घात 1 है बहुपद की, घात 1, तो शून्यक 1 आएगा, शून्यक 1 होगा या एक ही शून्यक होगा अगर घात 1 है बहुपद की। तो अगर बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात कितनी है 2 है, तो शून्यक भी कितने आएंगे 2, शून्य कितने आएंगे 2। ठीक है, अगर घात 3 है तो शून्य कितने आएंगे 3। ठीक है,
तो ये हमारा 2.2 का इंट्रो पार्ट पूरा होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।